स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू स्टडी IQ। मेरा नाम है ऋषभ एंड आई एम इकोनॉमिक्स ऑप्शनल फैकल्टी है। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे जो कि हमारे दिनचर्या से रिलेटेड है और समझेंगे कि क्यों ऐसे इंडिकेशंस हैं कि इंडियन हाउसिंग में बबल हो सकता है या नहीं हो सकता है। ठीक है, सो आर today's topic will be rising residential property prices in India. What are the trends? What are the drivers of growth? What are the city-wise indicators that tells us about a bubble risk? or if there is a bubble risk at all? और अगर bubble risk है तो किस सेगमेंट में है? ठीक है, हम ये समझने की कोशिश करेंगे। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए जीएस पेपर 3 पेपर 2 ऑफ इकोनॉमिक्स ऑप्शनल, साथ ही साथ आपके प्रीलिम्स में काम आ सकता है। और जब आप एसेज लिखते हैं या इंसाइटफुल आर्टिकल्स देखते हैं तो आपकी एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग बन सकती है अपनी आंसर राइटिंग में। ऑल्सो इन गवर्नेंस, कैसे सरकार हेल्प कर सकती है प्रॉपर्टी प्राइसेस को कंट्रोल करने के लिए, ये सभी बात करेंगे। ठीक है, तो व्हाट विल बी द ओवरव्यू दैट देयर हैज़ बीन अ स्टडी प्राइस ग्रोथ सिंस 2020। इसकी क्या वजह रही हैं इसको देखेंगे, खासकर 2020 का मतलब जिसके बाद से लॉकडाउन लगा और उसके बाद खुलना शुरू हुआ 2021 के बाद से। डबल डिजिट सेल्स इंक्रीजेज अक्रॉस ऑल मेजर सिटीज़। मेजर सिटीज़ इंक्लूड दिल्ली NCR, ठीक है, मुंबई, ठीक, बेंगलोर और बेंगलुरु, ओके, पुणे एट्सेट्रा, पुणे, हैदराबाद एट्सेट्रा। रेसिडेंशियल सेक्टर्स बेस्ट फेज सिंस 2030 बिकॉज मोर एंड मोर हाई वैल्यू हाउसेज आर बीइंग सोल्ड। ठीक है, तो ओवरऑल वैल्यू बढ़ रही है प्रीमियम सेगमेंट में। एंड व्हाट आर द बबल फेयर्स? दीज बबल फेयर्स आर मॉडरेट बट द अफोर्डेबिलिटी कंसर्न्स आर ग्रोइंग। ठीक है, बबल फेयर्स कम है क्योंकि एक पर्टिकुलर सेगमेंट में बबलिंग ज़्यादा हो रही है, तो वो हम देखते हैं। ठीक है, सो लेट्स सी द व्हाट आर द प्राइस ग्रोथ। तो अगर नेशनल हाउसिंग प्राइसेस इंडेक्स को देखा जाए, नेशनल हाउसिंग प्राइसेस बाय आरबीआई का ही है ये, तो ईयर ऑन ईयर 4.3% से बढ़ रहा है नेशनल हाउसिंग प्राइसेस। ये एवरेज है, ठीक है, ये नेशनल एवरेज। हम लोग को और ज़्यादा क्यों लगता है कि बिकॉज मोस्ट ऑफ आवर यूथ एंड पीपल आर मूविंग टूवर्ड्स सिटीज़ विच हैव सर्विसेज सेक्टर, जहाँ IT ज़्यादा है, जैसे गुड़गांव, दिल्ली, नोएडा, गाज़ियाबाद, पुणे, हैदराबाद, बेंगलोर। अब ऐसी जगहों पे क्या होता है, प्राइसिंग और ज़्यादा होती है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे? डिमांड सप्लाई वाली, वो भी देखेंगे। तो यही बात है, जो टॉप 8 सिटीज़ हैं हमारी, ठीक है, द टॉप 8 सिटीज़ दे हैव 11 to 15% प्राइस ग्रोथ इन Q3 to Q4 ऑफ 2024। सोचो 15% 3 महीने में बढ़ गया। ठीक है, 3 मतलब क्वार्टर का मतलब 3 मंथ्स, 3 महीने में 15% का प्राइस ग्रोथ। गुड फॉर इन्वेस्टर्स, बैड फॉर द होम बायर्स। ठीक है, स्पेकुलेटिव सेल होने की वजह से भी एक प्रॉब्लम है, वो भी हम देखेंगे। देयर इज़ अ रिकॉर्ड हाउसिंग सेल, एटलीस्ट 3 लाख अप्रॉक्स यूनिट्स हैव बीन सोल्ड इन 2024। तो जैसे जैसे अब 3 लाख सोल्ड हुआ, इसका क्या मतलब है? डिमांड हाई है, देयर इज़ अ हाई डिमांड फॉर हाउसेज इन इंडिया। तो जब भी डिमांड बढ़ती है और सप्लाई कम होती है तो हमें मालूम है क्या होता है, प्राइस राइज होता है। तो डिमांड इज ऑल्सो वन ऑफ द फैक्टर्स दैट इंक्रीजेस दिस अफोर्डेबल हाउसिंग प्राइसेस। तो अफोर्डेबल हाउसिंग की तो अभी हम बात करेंगे कि दिक्कत क्या है। ठीक है, और एक बात कि जो प्रॉब्लम क्या है, एनालिसिस क्या करना है हम लोग को? एनालिसिस ये करना है कि क्यों हमारे पास डिमांड सप्लाई मिसमैच है और क्यों हमारे प्रीमियम सेगमेंट में बबल बन रहा है। ठीक है, सो व्हाट आर द की ड्राइवर्स ऑफ प्राइस सर्ज? स्ट्रॉन्ग GDP ग्रोथ in India, approx 6.5%. याद रहे, इंडिया इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी, फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी। इसके साथ देयर इज अ जॉब ग्रोथ। याद हो, इकोनॉमिक सर्वे में हमने देखा है कि द गवर्नमेंट डेटा टेल्स दैट अनएम्प्लॉयमेंट इज अ ऑल टाइम लो। ऑल टाइम मीन्स 3.2% के आसपास है। प्री पेंडेमिक लेवल्स, यानी 2017 प्री पेंडेमिक लेवल से भी कम है अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट इज ओनली 3.2%। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट कम हुआ है, डिमांड बढ़ी है, तो दैट इज़ वाई एंड डिमांड फॉर बिगर एंड बेटर होम्स पोस्ट कोविड, बिकॉज पीपल वांट व्हाट? लोगों को क्या चाहिए? लोगों को चाहिए सुरक्षा। पहले अब कोविड की वजह से लोगों ने देखा कि ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज़, जहाँ ज़्यादा लोग जहाँ हैं, जहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा है, ज़्यादा लोग रहते हैं, वहाँ पे कोविड फैलने के, संक्रमण फैलने के खतरे बढ़े थे। तो लोगों को अब बड़े घर चाहिए, सेक्लूडेड चाहिए, कम पॉपुलेशन डेंसिटी चाहिए। एंड जब आप बिगर बेटर होम्स की बात करते हैं तो जब भी आप बिगर की बात करेंगे तो वो चीज़ महंगी ही होगी, है ना। ठीक है, देयर इज़ अ टाइट इन्वेंट्री एंड सप्लाई कंस्ट्रेंट। टाइट इन्वेंट्री मतलब देयर इज़ अ सप्लाई
स्लो डाउन, एंड सप्लाई स्लो डाउन की एक बहुत बड़ी वजह है प्राइस राइज। प्राइस राइज ऑफ व्हाट? प्राइस राइज ऑफ इनपुट मटेरियल्स दैट गोज इनटू मेकिंग अ होम। सीमेंट का प्राइस बढ़ा है, स्टील का प्राइस बढ़ेगा, तो ओवरऑल प्राइसिंग, हाउस प्राइस कॉस्ट बढ़ेगी, तो अफोर्डेबल हाउसेस बनाना और मुश्किल होता जाएगा। इसीलिए हम देखते हैं कि गुड़गांव जैसी जगहों पे कई अफोर्डेबल हाउसिंग सोसाइटीज़ जो हैं वो आधी बन के छूटी हुई हैं, वो पूरी नहीं हो पा रही हैं, बिकॉज देयर इज़ अ वायबिलिटी गैप एंड द गवर्नमेंट नीड्स टू पुट द फुट डाउन वायबिलिटी गैप फंडिंग के साथ, ताकि अफोर्डेबल हाउसेज और बनाए जा सके। देयर इज़ अ ह्यूज सप्लाई डिमांड मिसमैच। सिर्फ लग्जरी सेगमेंट में घर बन रहे हैं, वो भी कम हो रहे हैं क्योंकि लोगों के पास खर्च करने की क्षमता बढ़ रही है, वो भी सबके पास नहीं। मोस्टली दोज आर हाई नेट इंडिविजुअल्स, एनआरआईज, जो अब इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं। स्पेक्युलेटिव बाइंग हो रही है हाउसेस की। देयर इज़ ऑल्सो लो इंटरेस्ट रेट्स। ठीक है, 2023 मिड तक लो इंटरेस्ट रेट था, उसके बाद ही तो इंटरेस्ट रेट बढ़ा है जब इन्फ्लेशन बढ़ना शुरू हुआ है, तो आरबीआई ने बढ़ाया इंटरेस्ट रेट। अब फिर से देयर इज़ अ इंटरेस्ट रेट कट। तो ये अब समझने की कोशिश करो, जब इंटरेस्ट रेट कट होता है, मनी सप्लाई बढ़ती है, तो हाउसिंग की डिमांड और ज़्यादा बढ़ना शुरू होती है, और फिर डिमांड जब बढ़ेगी तो धीरे धीरे प्राइसेस हम देखेंगे अगले एक साल में और ज़्यादा बढ़ेंगे। ठीक है, देर आर रेगुलेटरी रिफॉर्म्स लाइक रेरा, जीएसटी सिंप्लीफिकेशन, ठीक है, एक्साइज स्टैम्प ड्यूटी सिंप्लीफिकेशन, तो इससे लोगों में ये बढ़ता है, द अवेयरनेस इंक्रीजेज, द पीपल वांट टू बाय मोर। तो जब भी डिमांड ज़्यादा करोगे, सप्लाई उतनी है नहीं, देन ऑल्सो देयर विल बी अ प्रॉब्लम। ऑल्सो जो बातें यहाँ नहीं हैं की ड्राइवर्स में, दैट देर इज़ अ ह्यूज अर्बनाइजेशन एंड पॉपुलेशन ग्रोथ इन इंडिया। सोच के देखो कि 2018 यहाँ पे देखा जाए तो 2018 में जो अर्बनाइजेशन 34% था, उम्मीद की जा रही है कि बाई 2030 अर्बनाइजेशन विल बी 40% ऑफ द कंट्री। समझ के देखो, 40% ऑफ आवर पॉपुलेशन विल बी लिविंग इन अर्बन सेंटर्स, और अर्बन सेंटर्स बहुत सारे हैं नहीं। देर विल बी अ क्रंच, एक क्रंच सिचुएशन होगी, तो देर विल बी ऑलवेज बी इंक्रीजिंग डिमांड। अब भाई आप खरीद पाए या ना खरीद पाएँ, जो लोग खरीद पाएंगे वो और घर खरीदेंगे, स्पेकुलेटिव डिमांड बढ़ाएंगे, बिकॉज फिर रेंटल यील्ड से पैसे कमाएंगे, ऑल दो रेंटल यील्ड इज़ क्वाइट लो इन इंडिया। ठीक है, तो इससे रेजिडेंशियल और कमर्शियल दोनों रियल एस्टेट का डिमांड बढ़ेगा। ठीक है, बिकॉज ऑफ राइजिंग अर्बनाइजेशन। ओके, लेट्स टॉक अबाउट द डिमांड साइड नाउ। ठीक है, डिमांड शिफ्ट की बात करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट डिमांड साइड। तो राइज इन मिड प्रीमियम एंड लग्जरी सेगमेंट इज देयर, यानी देयर इज अफोर्डेबल हाउसिंग्स आर डिमांडेड वेरी लेस। ठीक है, अफोर्डेबल हाउसिंग की डिमांड कम है। 50% प्लस यूनिट्स आर सोल्ड प्राइस 1 करोड़ एंड अबव। और अगर आप गुड़गांव और दिल्ली की बात करें तो मैक्सिमम घर 1 करोड़ के ऊपर होते हैं, और गुड़गांव में तो अगर आपको अच्छी सोसाइटी में घर चाहिए तो 1.5 करोड़ भी स्टार्टिंग प्राइस नहीं होता है। यू विल हैव टू गो टू 1.75 करोड़ एटलीस्ट, अगर आपको एक अच्छी सोसाइटी में ठीक ठाक घर बिल्डर फ्लोर चाहिए तो। सोच के देखो इस बात को, 1 करोड़ से ज़्यादा एक घर खरीदने के लिए, एक फ्लोर, एक फ्लैट, नॉट अ फुल हाउस। ठीक है, देयर इज़ अ प्रीमियम एंड लग्जरी सेल्स अप बाई 80 to 86% year on year. And why? Because NRI and high net individuals, NRI means नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल, और हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स की पार्टिसिपेशन बढ़ी है, खासकर जो आपके टॉप सिटीज़ हैं वहाँ पे रियल एस्टेट खरीदने में, एंड दिस हैज़ इंक्रीज द स्पेक्यूलेटिव डिमांड। ठीक है, सब लोग लगे पड़े हैं जल्दी जल्दी खरीदने में। स्पेकुलेटिव डिमांड क्यों है? स्पेकुलेटिव डिमांड क्यों होती है? बिकॉज पीपल सी कि फ्यूचर में, इन द नियर फ्यूचर, द रियल स्टेट प्राइसेस विल गो वेरी हाई। ठीक है, क्योंकि डिमांड सप्लाई का अगर मिसमैच क्रिएट हो गया, डिमांड ज़्यादा हो गई, तो आने वाले भविष्य में बहुत ज़्यादा तेज़ी से प्राइसेस बढ़ेंगे, और इस प्राइस बढ़ाने का फ़ायदा उठाना चाहते हैं एनआरआईज। दे आर नॉट बाइंग होम्स टू लिव, दे आर बाइंग होम्स एज अ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, कि नियर फ्यूचर में जब दाम 3 महीने में 15% दाम बढ़ा है, तो अगर आगे और बढ़ेगा दाम तो लोग उसको बेचेंगे और एग्जिट ले लेंगे। सोचो, साल भर में आप अपना जो 1 करोड़ का घर खरीदा आपने, वो साल भर बाद आप 2 करोड़ में बेच के निकल गए। यू अर्न डबल योर इनकम विदाउट एनी टैक्सेस बीइंग गिवन टू द इंडियन गवर्नमेंट। ठीक है, सोच के देखो इस बात को। ठीक, तो देयर इज अ डिमांड शिफ्ट, और डिमांड किधर शिफ्ट हुई है? लग्जरी सेगमेंट, प्रीमियम सेगमेंट एंड अफोर्डेबल हाउसिंग में डिमांड कम हुई है, क्योंकि बिकॉज पीपल डोंट हैव दैट मच ऑफ मनी। क्योंकि अगर आपके 50% हाउस होल्ड की इन्वेंट्री जो सेल हो रही है वो 1 करोड़ से ऊपर है, हाउ विल अफोर्डेबल हाउसिंग, मिड हाउस सेगमेंट जो है या मिडिल क्लास के लिए जो घर है वो बन ही नहीं पा रहे हैं। ठीक, ओके,
नाउ व्हाट आर द सप्लाई साइड ट्रेंड्स, पहले ये देखेंगे, फिर हम लोग देखेंगे कि सिटी वाइज क्या ट्रेंड्स हैं। सो न्यू लॉन्चेस डाउन 7% इन 2024, ठीक है। सो सप्लाई इज गोइंग डाउन, ठीक, डिमांड इज गोइंग अप, सप्लाई कम हो रही है, डिमांड बढ़ रही है, तो जब भी डिमांड ज़्यादा है सप्लाई कम है, प्राइसेस विल बी वेरी हाई, प्राइसेस गो हायर। देयर इज़ अ राइजिंग कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, यानी इनपुट कॉस्ट बढ़ रही है, ठीक है, इनपुट कॉस्ट बढ़ रही है, वेजेस बढ़ रहे हैं, ठीक है, एंड दैट इज कॉजिंग राइजिंग इन कंस्ट्रक्शन कॉस्ट। एंड देयर इज अ लैंड स्कार्सिटी इन मेट्रो सिटीज़। अरे भाई लैंड तो लिमिटेड है, 8 सिटीज़ हैं हमारे पास मेट्रो सिटीज़, मान लो बड़ी सिटीज़, IT सिटीज़, अगर सब लोग वहीं जाएंगे, 34% का अर्बनाइजेशन हो रहा है जिसमें से 50% से ज़्यादा जनता अगर इन 8 सिटीज़ में जा रही है, तो देयर विल बी अ क्रंच ऑफ लैंड, तो देयर इज़ लैंड स्कार्सिटी। मुंबई की हालत देखिए आप, 25,000 स्क्वायर फीट के दाम पे आपको ठीक ठाक सोसाइटी में जगह मिलती है, 25,000 स्क्वायर फीट, एक स्क्वायर फीट सोच कर देखो, 25,000 रुपये। अगर आपको इमेजिन करना है तो आपके घर में अगर टाइल लगी हो तो वो भी 2 फीट बाई 2 फीट की होगी, 1 फीट बाई 1 फीट सोच के देखो, यानी एक स्केल, बड़ा स्केल सीधे रखो, एक स्क्वायर बनाओ उसका, उतनी सी जगह 25,000 रुपये की। तो दैट्स वाई इट्स अनअफोर्डेबल। ये भी देखा गया है कि मुंबई का तो जो मीडियन हाउस होल्ड इनकम है इंडिया की, वो 40-50 साल जब तक कमाएगा ना, तब जाके उस हाउस को अफोर्ड करने लायक हो जाएगा। दुनिया भर में ये चीज़ 6 से 7 साल है, यानी 6 से 7 साल जब आप कमाते हैं, यू आर एलिजिबल टू बाय अ होम इन US और इन जापान और इन यूरोपियन यूनियन। बट इंडिया में मुंबई जैसे शहरों में 40 साल की कमाई आपको लगेगी एक घर खरीदने में। दिल्ली में भी हालत बहुत अच्छी नहीं है, 15 से 20 साल तक आपकी कमाई आपको लगने वाली है अगर आप एक घर खरीदना चाहते हैं तो। एंड दैट इज़ अ प्रॉब्लम, द राइजिंग प्राइसेस एंड लैकिंग ऑफ अफोर्डेबिलिटी इन द इंडियन सेगमेंट। अब और देखो, इन्वेंट्री टू सेल्स रेशियो इज़ इम्प्रूविंग, ठीक है, इन्वेंट्री टू सेल्स रेशियो इज़ इम्प्रूविंग 5.9 क्वार्टर्स। इसका क्या मतलब है, 5.9% से धीरे धीरे सप्लाई बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, बट सप्लाई बढ़ भी कहाँ रही है, लग्जरी एंड प्रीमियम सेगमेंट में, एंड नॉट फॉर द मिड इनकम अफोर्डेबल हाउसिंग। और अफोर्डेबल हाउसिंग में सप्लाई क्यों नहीं बढ़ रही मालूम है, बिकॉज ऑफ दिस राइजिंग कंस्ट्रक्शन कॉस्ट। एक लिमिट से ज़्यादा मिडिल क्लास आपको पे नहीं कर सकता, राइजिंग मिडिल क्लास जो है ना, तो क्यों पैसा लगाएगा, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर का पहला मोटिव क्या है, प्रॉफिट मोटिव। अफोर्डेबल हाउसिंग से उसको प्रॉफिट तो मिलने वाला है नहीं, और उसकी कॉस्ट बढ़ते जा रही है, तो लोग छोड़ते जा रहे हैं फिर बनाना उसको। एंड दैट इज़ अ प्रॉब्लम, दैट इज़ अ बिग प्रॉब्लम, कि जो राइजिंग मिडिल क्लास है, या जो इस समय नए लड़के आ रहे हैं हाउसिंग में, जॉब्स में, 5 साल 7 साल कमाने के बाद भी दे आर नॉट एलिजिबल और फॉर अ होम बिकॉज दे कैन अफोर्ड इट, एंड दैट्स अ प्रॉब्लम। सोच के देखो इस बात को, क्या सिर्फ अमीर होने पे घर मिलेगा? बिग रीज़न टू वरी। नाउ वी विल टॉक अबाउट कि कैसे ये सिटी वाइज ट्रेंड्स चेंज हुए हैं, बट उससे पहले लेट मी टेल यू दैट आवर इकोनॉमिक्स ऑप्शनल प्लैटिनम बैच इज़ लॉन्च्ड, ठीक है, ये लॉन्च हो गया है, और 28 अप्रैल से इसकी पहली क्लासेस हैं, ठीक है, 28 अप्रैल से हमारे इकोनॉमिक्स ऑप्शनल की पहली क्लास है। एंड दिस बैच इज़ क्यूरेटेड फॉर 2026 अपीयरिंग पीपल। अब आपको तो पता ही है, इकोनॉमिक्स ऑप्शनल लगातार बेहतर रिजल्ट्स दे रहा है, इस बार भी टॉप 100 में लगभग 7-8 इकोनॉमिक्स ऑप्शनल के बच्चे रहे हैं, और उम्मीद की जा रही है कि दे विल गेट IAS, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी हाई स्कोरिंग ऑप्शनल, वेरी हाई स्कोरिंग, ठीक है। सो आपको इस प्लैटिनम बैच में क्या मिलेगा, दिस इज़ द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव बैच अवेलेबल इन द मार्केट, दैट इज़ लाइव क्लासेस, मेंटरशिप, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने देखा होगा कई सारे टॉपर्स ने कहा है कि स्टडी IQ में जो मेंटरशिप मिली है उसके वजह से दे हैव बीन सेलेक्टेड, बिकॉज मेंटरशिप में आपको क्या मिलता है, डाउट क्लियरिंग, साथ ही साथ आपको मिलता है आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, ठीक है, साथ ही साथ आपको मिलता है आंसर राइटिंग प्रैक्टिस विथ PYQ एनालिसिस, और ये आपको मैच्योर करता है UPSC लेवल तक पहुंचने के लिए। इसके बाद जब आप मैच्योर हो जाते हैं अपने ट्रेनिंग में, तब आपको मिलेगी एक टेस्ट सीरीज़ जो कि सिर्फ और सिर्फ प्लैटिनम बैच में अवेलेबल है, एंड दिस विल बी एडवांस लेवल टेस्ट सीरीज़। ये एडवांस लेवल टेस्ट सीरीज़ आपको तैयार करेगी UPSC स्टैंडर्ड्स के लिए, ठीक है। टोटल 8 टेस्ट विल बी देयर, ठीक है, और 8 टेस्ट के साथ साथ आपको मॉडल आंसर्स भी मिलेंगे, और उसके पहले कुछ प्रैक्टिस टेस्ट भी लिए जाएंगे, तो ताकि आप पूरी तरह से रेडी हो सकें अपने UPSC फाइनल
लिस्ट में नाम देखने के लिए, और साथ ही साथ मिलेगी 30 मंथ्स की वैलिडिटी। तो याद रहे, इकोनॉमिक्स ऑप्शनल का प्लैटिनम बैच 28 अप्रैल से शुरू होने वाला है, यानी मंडे से। तो लेट मत करो, जल्दी से सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब करना कैसे है? सो आइदर फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे मोस्टली वी शेयर पीडीएफ्स और आप बातचीत कर सकते हैं, अपने पीयर रिव्यू करा सकते हैं, और इंस्टाग्राम पे आप डीएम कर सकते हैं, या फिर rishabh.singh@studyIQ.com पे अपने कॉन्टैक्ट डिटेल शेयर कर दो। सो वी विल हेल्प यू टू गेट थ्रू द एडमिशन प्रोसेस। अगर आपको खुद से एडमिशन करना है तो साइन अप विद द कोड HS Live, HS Live शॉर्ट फॉर हाई स्कोर लाइव। तो अगर आप HS Live यूज़ करेंगे तो आपको सबसे ज़्यादा डिस्काउंट मिलेगा। अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है, जस्ट शेयर योर कॉन्टैक्ट डिटेल्स, और टीम विल रीच आउट टू यू और आपको तुरंत एडमिशन मिलेगा। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड लेट्स सी द सिटी वाइज ट्रेंड। ठीक है, मेट्रो सिटीज़ पहले देखते हैं। मुंबई, दिल्ली NCR, बेंगलुरु, पुणे। मुंबई में ईयर ऑन ईयर 21% प्राइस ग्रोथ हुआ है। मालूम है वजह क्या है? वजह क्या है? लैंड स्कार्सिटी। ठीक, उसके बाद बताओ, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, ठीक है, और बॉलीवुड स्टार्स मोस्टली रिसाइड इन मुंबई। फाइनेंशियल कैपिटल है भाई है। तो यहाँ पे लोगों की जो मतलब हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हैं, यानी ज़्यादा जिनके पास पैसे हैं, उनके पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं। सो पीपल आर डिमांडिंग मोर एंड मोर प्रीमियम एंड लग्जरी अपार्टमेंट्स, और उसकी भी सप्लाई कम है। प्रीमियम सेगमेंट की सप्लाई भी बहुत कम है मुंबई में। अब जब प्रीमियम की ही सप्लाई पूरी नहीं हो पा रही है तो अफोर्डेबल की तरफ तो जाने की कोई बात ही नहीं सोचेगा। ठीक है, बिकॉज द प्राइवेट बिल्डर्स विल वांट व्हाट? मोर प्रॉफिट। मोर प्रॉफिट कहाँ से आएगा? जब आप महंगे सामान बेचेंगे, अपनी महंगी इन्वेंट्री बेचेंगे, और वहाँ भी कमी है। जब प्रीमियम सेगमेंट में ही कमी है तो अफोर्डेबल की तो बात ही नहीं है। इसीलिए हम देखते हैं कि 21% ईयर ऑन ईयर प्राइस ग्रोथ देखा गया है। ठीक है, और लगभग 25,000 स्क्वायर फीट आपको लग्जरी हाउसिंग मिलती है मुंबई में, एंड दैट्स एवरेज प्राइसेस। इससे बड़ा हो सकता है आपका डिमांड या फिर डिमांड फॉर अ फ्लैट। सोच के देखो इस बात को। और लगभग 2,000-3,000 स्क्वायर फीट का एक फ्लैट होता है। 3,000 स्क्वायर फीट अगर लेके चला जाए, और 25,000, 20,000 भी मान लो, 20,000 स्क्वायर फीट लेके चला जाए, तो 3 to the 6 अराउंड 60 करोड़ रुपीज़ में आपको ठीक ठाक घर मिलेगा। एंड दैट इज़ अ प्रॉब्लम, बिग रीज़न टू वरी। ठीक है, 6 करोड़ 10 करोड़ 6 करोड़ 10 करोड़ इस एवरेज पे आपको घर मिलेंगे वहाँ पे। 3,000 स्क्वायर फीट का एक फ्लैट, सोच के देखिए अब कितनी महंगी हो गई है फ्लैट्स। ऑल्सो दिल्ली NCR में 31% का ईयर ऑन ईयर इंक्रीज देखा गया, एंड दिस इज लेड बाय मोस्टली IT सेक्टर एंड द NRIs। आपको मालूम हो कि NRIs हो, चाहे IT सेक्टर के NRIs हो, और द NRIs मोस्टली, क्योंकि नॉर्थ दिल्ली से काफ़ी सारे लोग फॉरेन जाते हैं, लेट्स से US और UK, ऑस्ट्रेलिया, एंड दे इन्वेस्ट इन प्रॉपर्टीज़ इन दिल्ली एंड अराउंड गुड़गांव, दिल्ली, नोएडा, एंड दिस इज़ फॉर स्पेकुलेशन, इन्वेस्टमेंट पर्पजेज। वो आके यहाँ रहने वाले नहीं। NRIs विल नॉट कम टू नोएडा टू लिव हियर, दे इन्वेस्ट फॉर गेटिंग रिटर्न्स। 1 साल 2 साल में उनका रिटर्न डबल हो जाता है। किसी और फाइनेंशियल एसेट में इतना बड़ा इंक्रीज आपको देखने को नहीं मिलेगा। सो दैट इज़ वाई ये स्पेकुलेटिव बाइंग जो होती है, खासकर हाई नेटवर्थ IT सेक्टर या NRIs की वजह से। और क्या होता है इसकी वजह से? देयर इज़ अ बबल दैट इज़ बीइंग क्रिएटेड इन स्पेशली इन द लग्जरी एंड मिड इनकम दिल्ली NCR प्रॉपर्टीज़। 31% इंक्रीज। ठीक है, और अगर देखना है तो ईयर ऑन ईयर अगर आपको ग्रोथ देखना है थोड़ा और पहले से, 2 साल पहले से, तो 46% की इंक्रीज भी देखने को मिलेगी, विथ लैंड प्राइसेस इन दिल्ली ऑलमोस्ट डबलिंग। सिर्फ दिल्ली की अगर बात करें तो 46% ग्रोथ इन फ्लोर प्राइसेस एंड डबल ग्रोथ, यानी 100% ग्रोथ इन द लैंड प्राइसेस, एंड दैट इज़ अ बिग रीज़न टू वरी, बिग रीज़न टू वरी कि आप सोच नहीं सकते कि आप इसको अफोर्ड कर पाएंगे। सो अगर अफोर्ड नहीं कर सकते तो आपको करना क्या पड़ेगा? यू विल हैव टू प्रिपेयर, लेट्स से दैट्स व्हाई यूथ इज गोइंग टुवर्ड्स गवर्नमेंट जॉब्स, बिकॉज देयर इज जॉब सिक्योरिटी, देयर इज मोर जॉब्स अवेलेबल, लेस जॉब्स बट मोर जॉब सिक्योरिटी, बेटर पे, बेटर वेजेस एंड बेटर कंडीशंस ऑफ वर्क। ये चीज़ प्राइवेट सेक्टर में आपको नहीं मिल रही है। दैट्स व्हाई पीपल आर फ्लॉकिंग टुवर्ड्स गवर्नमेंट सेक्टर। आप भी अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं UPSC के लिए तो आप भी इसी वजह से जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ जॉब सिक्योरिटी है। ठीक है, ऑल्सो बेंगलोर 23% ईयर ऑन इंक्रीज, और ये मोस्टली बिकॉज ऑफ IT सेक्टर। पुणे में मॉडरेट है, दैट्स अ 4% ईयर ऑन ईयर इंक्रीज, बट इट विल राइज विथ
rising IT sector and also because of decreasing interest rates. इंटरेस्ट रेट्स कम हो रहे हैं, आरबीआई ने रेट कट किए हैं 2 बार, और कम होने वाले, तो इंटरेस्ट रेट कम हो रहा है, आईटी सेक्टर बढ़ रहा है, तो हम ये देखते हैं कि पुणे में भी प्राइसेस बढ़ेंगे। और ये सिर्फ प्रॉब्लम मेट्रो सिटीज़ में नहीं है, एमर्जिंग मार्केट को अगर देखा जाए, हैदराबाद को अगर देखें हम लोग, तो हैदराबाद में 5% फर्स्ट हाफ ऑफ 2024 में इंक्रीज़ बढ़ा है। बट देयर इज़ वन मोर प्रॉब्लम दैट हैदराबाद में ईयर ऑन ईयर अगर आप उस पर देखते हैं प्रीमियम सेगमेंट में, तो इट्स अराउंड 15% इंक्रीज़ इन प्रीमियम सेगमेंट हाउसिंग, ठीक है। और हैदराबाद में एक और प्रॉब्लम हो गई है, बिकॉज ऑफ राइजिंग प्राइसेस पीपल हैव स्टार्टेड टू डिमांड लेस। तो हैदराबाद में सप्लाई थोड़ी ज़्यादा हो गई है, ठीक है, और डिमांड कम है। इसकी वजह से देयर इज़ अ बिग प्रॉब्लम ऑफ अ हाउसिंग रियल स्टेट बबल बर्स्ट इन हैदराबाद की। हो सकता है कि हैदराबाद में ओवर सप्लाई होने की वजह से और डिमांड कम होने की वजह से प्राइस धड़ाम से नीचे गिर जाए, क्योंकि जब भी सप्लाई ज़्यादा होती है तो प्राइसेस गिरते हैं, एंड दैट विल बी रिसेशनरी फॉर द रियल स्टेट ऑफ हैदराबाद। तो हमें ये भी नहीं होने देना है, बट एकदम अंधाधुंध प्राइस बढ़ने भी नहीं देना है। चेन्नई 5% स्टडी ग्रोथ, अहमदाबाद, कोलकाता, कोची 5 to 6% ग्रोथ, ठीक है। एंड टीयर 2 सिटीज़ बेनिफिट फ्रॉम इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ। टीयर 2 सिटीज़ जैसे नोएडा हुआ, गाजियाबाद हुआ, आपकी स्टेट कैपिटल्स हुई, लखनऊ हुआ, और एनआरआई डिमांड बढ़ती है, तो यहाँ भी सिटी वाइज ट्रेंड ये दिखाता है कि बहुत तेज़ी से एक स्टडी ग्रोथ देखी जा रही है, मिनिमम 6% लेवल, 5% 6% पे, एंड दैट इज़ अ रीज़न टू लुक आउट फॉर। कि अगर आज कमाने वाले युवा को अपने लेट्स से होम स्टेट में या होम सिटी में जाके भी घर खरीदना है, तो वो और महंगा होता जा रहा है। अगर जितना आप लेट करते जाइएगा उतना महंगा घर होता जाएगा। ऑल्सो व्हाट आर द बबल रिस्क इंडिकेटर्स, ठीक है। बबल रिस्क का इंडिकेटर क्या क्या है, क्या क्यों हो सकता है बबल रिस्क, ठीक है, वाई अ बबल। तो देखो, देयर इज़ अ अफोर्डेबिलिटी क्राइसिस इन इंडिया, अफोर्डेबिलिटी क्राइसिस इन इंडिया। अफोर्डेबल हाउसेस बन नहीं रहे हैं इस देश में। जो मिडिल सेक्टर है, या जिसको हम मिडिल क्लास बोलते हैं, उनके सर पे छत नहीं है, वो या तो रेंट पे रह रहे हैं या फिर बहुत ही लिविंग कंडीशंस उनकी ख़राब है, चौल जैसी सिचुएशन में उनको रहना पड़ रहा है। बिकॉज प्राइस टू इनकम रेशियो इज़ 7.5x एंड दैट इज़ वेरी वेरी हाई। यानी जब आपकी इनकम है, ठीक है, इनकम है उसका लगभग 7.5 गुना ईयरली इनकम से 7.5x आपका वो है प्राइसेस ऑफ हाउस है, एंड दैट्स अ बिग रीज़न टू वरी। और अगर आप ओवरऑल इंडिया के एवरेज पे जाते हैं लग्जरी सेगमेंट को साथ में लेके, मुंबई जैसे शहरों में, तो वो 40x तक चला जाता है, 40x प्राइस टू इनकम रेशियो। दिल्ली में यही प्राइस टू इनकम रेशियो 15x है, गुड़गांव में 20x है। तो आप जितना कमा रहे हैं उससे 20 गुना आपको कमाना होगा, ताकि अगर आप उस अफोर्ड करना चाहते हैं हाउसेस को, या 20 साल तक कमाते रहो। EMI टू इनकम रेशियो देखा जाए, इट्स 61%। EMI का मतलब समझते हैं, मंथली। तो अगर आप मंथली, मान लो कि अगर आपने घर खरीदा और आपको EMI पे करनी है, तो आपकी 61% इनकम कहाँ जाएगी घर की EMI भरने में। 61% सोच के देखो, और ये एवरेज है। अगर आप मुंबई जैसे शहर में कमाएंगे ना, और एवरेज मंथली इनकम को साथ में देखेंगे EMI के, तो यू कांट अफोर्ड अ हाउस इन मुंबई। ऑल्सो राइजिंग लग्जरी अनसोल्ड इन्वेंट्री, बिकॉज प्राइसेस आर राइजिंग सो मच, इतना ज़्यादा बढ़ रहे हैं कि लग्जरी प्रॉपर्टीज़ आर ऑल्सो बिकमिंग अनअफोर्डेबल। अनअफोर्डेबल का ये मतलब नहीं कि HNIs खरीद नहीं सकते, खरीद सकते हैं, बट वो स्पेकुलेटिव के लिए खरीदते हैं, वो रहने के लिए नहीं खरीदते ना, वो बेचने के लिए खरीदते हैं कि 2 साल के बाद मैं बेच सकूं उसको। तो अगर आज ही प्राइसेस इतने ज़्यादा बढ़ जाएंगे तो 2 साल के बाद वो बेचने लायक रहेगा नहीं, नो वन विल बाय इट। तो वो एक तरह से पाइल अप इन्वेंट्री हो जाएगा। एंड ऑल्सो द रेंटल यील्ड इन इंडिया इज़ वेरी लो। द रेंटल यील्ड इन इंडिया इज़ द लोएस्ट अमंग एशिया। 2 से 3% की रेंटल यील्ड है। मतलब आपने जितने का घर खरीदा उसका सिर्फ 2% आपको रेंट यील्ड मिलता है, एंड दैट इज़ अ बिग रीज़न टू वरी। इसको कम से कम 6% से ज़्यादा होना चाहिए कि जो लोग रहने के लिए नहीं, रेंटल इनकम के लिए भी घर खरीदते हैं ना, उनको भी रिटर्न्स अच्छे नहीं मिल रहे हैं। अनलेस अंटिल यू आर बाइंग अ होम फॉर selling it to another person in 1 or 2 years, getting returns, there is no benefit of buying a house in India because it's unaffordable for living। 61% आपकी मंथली इनकम चली जाएगी, और अगर आप रेंट के लिए भी खरीद रहे हैं, दूसरे को रेंट पे दे दें, तो आपकी रेंटल यील्ड इतनी कम रहेगी कि आप कमा नहीं पाएंगे कुछ। सोच के देखो इस बात को। बट देर इज़ अ सॉलिड एंड यूजर डिमांड, तो डिमांड इज राइजिंग बिकॉज पीपल आर फ्लॉकिंग टूवर्ड्स अर्बन सेंटर्स। हमने देखा है कि 40% ऑफ इंडिया विल बी अर्बनाइज्ड
यानी अर्बन लिविंग होने लगेगी 40% बाय 2030, मीन्स डिमांड विल बी राइजिंग। ठीक है, डिमांड बढ़ेगी। स्पेकुलेटिव बाइंग अब भी लो है बिकॉज मोस्टली HNIs एंड NRIs आर बाइंग स्पेकुलेटिवली, बट स्टिल जैसे जैसे हमारा अर्बनाइजेशन बढ़ेगा स्पेकुलेटिव बाइंग विल राइज एंड दैट विल कॉज अ बबल रिस्क। वो जो 2008 में अमेरिका में आया था, लोगों ने अंधाधुंध घर खरीदना शुरू किया था बिकॉज ऑफ लो प्राइसेस ऑफ इंटरेस्ट, दैट कैन कम इन इंडिया ऑल्सो। ठीक है, सो वी कैन से दैट मेनी इंडिकेटर्स सजेस्ट कि बबल रिस्क है, but also there is a genuine demand in the market because and the builders are not being able and the government is not being able to fulfill the demand। सप्लाई ही पूरी नहीं कर पा रहे हैं। अगर सप्लाई और डिमांड का मिसमैच ना हो तो प्राइसेस नीचे जा सकते हैं, बट प्राइसेस इस समय आर वे टू हाई। ठीक है, सो व्हाट आर एक्सपर्ट ओपिनियन दैट देयर इज पॉजिटिव सेंटिमेंट एंड रोबस्ट फंडामेंटल्स, यानी मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है इंडियन इकोनॉमी में। देयर इज अ मैक्रो इकोनॉमिक stability in the Indian economy and that will keep rising the housing cost in India because there is positive sentiment as far as Indian economy is concerned। मेजर इकोनॉमी है, सबसे तेज ग्रो करने वाली इकोनॉमी है, तो सेंटिमेंट हमेशा बेहतर रहेगा। अब सोच के देखो कि अगर ये इकोनॉमी सबसे ज़्यादा ग्रो कर रही है, इवन बेटर देन चाइना, तो व्हाट विल द फॉरेन इन्वेस्टर डू? वो आएंगे और भारत के हाउसिंग सेक्टर में पैसे लगाएंगे ताकि उनको रिटर्न बेहतर मिले, क्योंकि दुनिया भर में सबसे बेहतर रिटर्न आपको भारत में मिल रहा है। ठीक है, एंड दिस मोमेंटम विल कंटिन्यू। ठीक है, मोमेंटम विल कंटिन्यू बट देयर विल बी सम मॉडरेट कूलिंग। इसका क्या मतलब है? देयर विल बी सम करेक्शन इन द हाउसिंग मार्केट। जैसे हमारे स्टॉक मार्केट में करेक्शन हुआ ना, ठीक है, 1 महीने तक सब कुछ लाल लाल दिखाई दे रहा था, देयर वाज अ स्टॉक मार्केट करेक्शन, तो हो सकता है कि हाउसिंग मार्केट में भी एक करेक्शन दिखाई दे। और RBI की हाउसिंग प्राइस इंडेक्स दिखाती है कि देयर इज नो साइन ऑफ बबल येट, मोस्टली ऐसा साइन नहीं है एक्सेप्ट इन प्रीमियम सेगमेंट एंड द सिटीज़ लाइक मुंबई, गुड़गांव एंड दिल्ली। ठीक है, बट स्टिल देयर इज अ अफोर्डेबिलिटी क्राइसिस इन द कंट्री। अफोर्डेबिलिटी क्राइसिस तो है एंड दैट्स वाई RBI इज मॉनिटरिंग दिस अफोर्डेबिलिटी क्राइसिस वेरी क्लोजली, ताकि जो मिडिल क्लास है इंडिया का वो भी अफोर्ड कर सके घर को। नहीं तो अंत में प्रॉब्लम यही होगी कि you will not be able to afford a home, only rich people will afford a home and that will create a bubble in the premium segment because no other houses is available। आपकी मजबूरी हो जाएगी फिर कि आप रेंट पे रह रहे हैं। ठीक है, सो व्हाट इज द कंक्लूजन? दैट हाउसिंग मार्केट इज रेजिलिएंट, अर्बनाइजेशन यानी हाई अर्बनाइजेशन, इनकम ग्रोथ विल ऑलवेज कीप ऑन ड्राइविंग द डिमांड। लॉन्ग टर्म डिमांड हमेशा बढ़ती जाएगी एंड दैट्स वाई जो अमीर हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हैं या NRIs हैं वो ये समझते हैं कि इंडिया की डिमांड बढ़ेगी आने वाले फ्यूचर में एंड दैट्स वाई दे बाय। ठीक है, एंड देयर विल बी लोकल वेरिएशंस। ठीक है, अफोर्डेबिलिटी, लोकल वेरिएशन मतलब मुंबई, दिल्ली, लखनऊ ऐसे जो जगह हैं उनके लोकल फैक्टर्स होंगे जहाँ डिमांड ज़्यादा होगी, जहाँ अर्बन सेंटर की डिमांड ज़्यादा होगी वहाँ प्राइसेस और तेज़ी से बढ़ेंगे। सो अभी तो हम कह सकते हैं कि बबल नहीं है मोस्टली इंडिया में, एक्सेप्ट इन सम केसेस इन सम सिटीज़, बट पॉकेट्स ऑफ ओवर हीटिंग एग्जिस्ट इन सिटीज़ लाइक नोएडा, गाज़ियाबाद, गुड़गांव, इवन इन टीयर स्टेट कैपिटल्स लाइक हैदराबाद, यहाँ पे पुणे, यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि ओवर हीटिंग है। धीरे धीरे काफ़ी तेज़ी से ये मार्केट बढ़ रही है आगे। तो हम करें क्या? रिकमेंड करना हो तो होम बायर्स को देखना है कि व्हेन रेरा अप्रूव्ड जो आपकी प्रॉपर्टीज़ हैं उसको ख़रीदा जाए ताकि आपको पोजेशन टाइम से मिल सके। साथ ही साथ अफोर्डेबिलिटी को ज़रूर देखें। दिल्ली NCR के वैसे रीजन्स में घर लें जहाँ अफोर्डेबल है ज़्यादा हाउसेज, जैसे गाज़ियाबाद, जैसे ग्रेटर नोएडा। ठीक, और ये भी देखें कि आपका होम लोन, आपकी EMIs 50% से ज़्यादा ना जाए। ठीक है, नहीं तो आपकी बाकी डिमांड पूरी नहीं हो पाएगी। और इन्वेस्टर या डेवलपर के लिए अगर कोई सजेशन देना हो तो वही है कि स्पेकुलेटिव परचेजिंग ना की जाए। ठीक है, स्पेकुलेटिव परचेजिंग ना की जाए और देखा जाए ताकि अफोर्डेबिलिटी इन इंडिया कैन बी मेंटेन। ठीक है, एंड पॉलिसीज शुड बी मेड अराउंड मेकिंग द मिडिल क्लास एलिजिबल एंड अवेलेबल फॉर द हाउसिंग सेक्टर। ये बहुत बड़ी बात है कि पॉलिसीज़ को इस तरह से अब बनाना पड़ेगा कि एक हाउसिंग अफोर्डेबल मिडिल क्लास हाउसिंग सोसाइटीज़ को बढ़ावा दिया जाए बाय द गवर्नमेंट। अब भाई राइजिंग कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन इज़ हाई, तो करना क्या पड़ेगा सरकार को? वायबिलिटी गैप फंडिंग, यानी वायबिलिटी का क्या मतलब होता है कि प्राइवेट सेक्टर अगर आ रहा है तो उसको चाहिए कि उसको रिटर्न्स मिले। अगर उसको लगेगा कि रिटर्न्स नहीं मिल रहा है हमको तो वो बनाना छोड़ देगा। तो सरकार को है कि जैसे 10% 20% फंड कर दे, अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स को 10% 20% फंड कर दे ताकि लोगों को घर मिल सके। और डिमांड है घर की बट अवेलेबिलिटी नहीं है घर की, एंड दैट इज़ अ प्रॉब्लम।
सो विल स्टॉप और दिस डिस्कशन हियर। आपको कोई डाउट है या आपको कोई सजेशन है तो डू यूज़ द कमेंट सेक्शन, और साथ में सोचो कि क्या आपके जहाँ भी आप रह रहे हैं वहाँ आसपास घर आपके लिए अफोर्डेबल है या नहीं, और कैसे आप इसको पार पा सकते हैं, क्या सोचा है आपने। एंड बी फोकस्ड इन UPSC प्रिपरेशन। वी विल मीट अगेन सून विथ सच डिस्कशंस। यू कैन शेयर योर डिटेल्स ऑन माई सोशल मीडिया हैंडल्स, दैट इज हिपोनॉमिक्स, और ऑन माई email ID। और कभी ना भूलो हाई स्कोर लाइव HS लाइव यूज़ करना अक्रॉस स्टडी IQ, आपको मिलेगा मैक्सिमम डिस्काउंट। यूज़ कोड HS लाइव फॉर आवर बैचेस, ठीक है। HS लाइव यूज़ करो और जल्दी से जल्दी इकोनॉमिक्स ऑप्शन में आने की कोशिश करो। 28 से हमारी क्लास शुरू हो रही है। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, हैव अ गुड डे। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।